100 में से 99 टॉपर को मैं सुना सकता हूं आपको, जो ये कहते पाए जाएंगे कि टेस्ट सीरीज की वजह से, अच्छी टेस्ट की वजह से मेरा परफॉर्मेंस बढ़ गया और मुझे एग्जाम में बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि मैं नीट एग्जाम दे रहा हूं। जिन भी बच्चों को ऐसा लगता है कि उनका सिलेक्शन नहीं होगा, या उनको लगता है कि उनके मार्क्स 550 से ऊपर नहीं जा रहे हैं, मुझे बहुत सारे ऐसे बच्चे मेरे इंस्टीट्यूट में खुद हैं, वो 550 से ऊपर नहीं जा पा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो 400 से ऊपर बढ़ नहीं पा रहे हैं। 400 तक कॉन्फिडेंस भी ठीक ठीक है, इतना बुरा नहीं है। कुछ बच्चे हैं जो 200 हैं, उनके लिए बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, जो 250 हैं उनके लिए बहुत सारे वीडियो बना रखा है। लेकिन 400 500 या उसके ऊपर जाने के लिए जो एक बैरियर आ रहा है वो परेशान करके रख दिया है। और बच्चे पूरी मेहनत भी कर रहे हैं, मैं बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा हूँ बच्चा मेहनत नहीं कर रहा, बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है, वो कोशिश कर रहा है, लगा हुआ है। पेरेंट भी परेशान है, पेरेंट भी क्या करें, अब कुछ कह नहीं पा रहे। उन्हें लग रहा है कि यार इससे ज़्यादा मैं क्या एक्सपेक्ट करूँ अपने बच्चे से। और फिर उनके मार्क्स ना बढ़ पा रहे हैं, हमारे पास आ रहे हैं कि आप कुछ करिए। इनफैक्ट टीचर्स के पास जा रहे हैं, बच्चों से बात कर रहे हैं, बट इसके बियॉन्ड कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो आज इस वीडियो में मैं इसका सोल्यूशन देने वाला हूँ। 100% कुछ ना कुछ फायदा आपको होगा, कुछ ना कुछ मार्क्स आपके बढ़ेंगे। ये वीडियो मैंने इस वीडियो पे रिलेटेड कई और वीडियो बनाए हैं, उम्मीद है आपने देखा होगा, नहीं तो आप एक्सप्लोर करिएगा। बिफोर मूविंग अहेड आप सबसे रिक्वेस्ट होगा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, आपका ही चैनल है। नीट से जुड़ी हर छोटी बड़ी चीज़ें इस पे मैं देता रहता हूँ। इस वीडियो में मैं यही चीज़ बताने वाला हूँ। पहली बात, टेस्ट सीरीज का सही यूज़ करना आपको आना चाहिए, ये पहली बात। 2-3 बात बताऊंगा। टेस्ट सीरीज का सही यूज़ आप नहीं कर रहे हैं, मानिए ना मानिए। 630 645 पे हाईएस्ट बच्चा एक आ रहा है, आप सेकंड थर्ड या 10th रैंक तक आते आते 550 पे आते हो, तो आपको लगता है कि 10 ही रैंक तो पीछे हूं, इंस्टीट्यूट से 10 बच्चा भी सिलेक्ट हो जाएगा तो मेरा नाम आ जाएगा। हो सकता है पेपर की क्वालिटी टफ हो, या हो सकता है सबने यही स्कोर किया है तो मेरा ठीक ठीक है, अभी टेस्ट में कम आ रहा है, वहां बढ़ जाएंगे। फैक्ट ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं बेसिकली ऐसे ही हम जेई में भी सोचते थे। कहीं ना कहीं कोई बच्चा है जो बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत टैलेंटेड है, कॉन्सेप्चुअल बहुत क्लियर है। देखो, टीचर उचर का कोई खास योगदान एक लिमिट के बाद नहीं होता है, आपको ही सब कुछ करना होता है। टेस्ट सीरीज का सदुपयोग, कहते हैं ना, बेस्ट यूज ऑफ टेस्ट सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज ओनली पॉसिबल इफ यू आर राइटिंग एनी टेस्ट। जैसे मेरे पास एक टेस्ट है, अविरल ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, जो चला आ रहा है, जिसके एक मॉक हो गया है, दूसरे मॉक से लेके आखिरी वाला मॉक, यानी 10 मॉक है, 10 या 12 मॉक है, वो चलेंगे। और एक टेस्ट सीरीज मैंने और 999 रुपए का लॉन्च किया है, जो 30 टेस्ट आपके घर पे कोरियर होगा। 30 टेस्ट आपके घर पे कोरियर होगा। ये 999 का है, इसमें 10 मॉक है, 11वीं के सिलेबस का 10 टेस्ट है, 5 फुल लेंथ 11वीं, 5 पार्ट 11वीं। ऐसे ही 12वीं का 10 टेस्ट है, 5 फुल लेंथ 12वीं, 5 पार्ट 12वीं, और 10 मॉक टेस्ट है। ये आपके घर पे डिलीवर होगा कोरियर से, और पहली डिलीवरी 27 को जा रही है। तो अब इतने, इसमें भी बहुत सारे बच्चे इनरोल किए हैं, इन दोनों टेस्ट का डिटेल नीचे दे रहा हूँ। इसमें भी बहुत सारे बच्चे इनरोल किए हैं। अब जो बच्चे टेस्ट ले रहे हैं, कुछ के पास तो बहुत पैसे हैं, सारे टेस्ट ले लेते हैं कि प्रैक्टिस ही हो जाएगा, और सही भी है, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस हो जाएगा नेचुरली। हम भी कोशिश करते हैं अपने बच्चे को हम जितना ज़्यादा दिला सकें दिलाते हैं, सारे पेरेंट का यही एफर्ट होता है। अब बच्चों को के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बेस्ट है क्या नहीं, टेस्ट लेना बिल्कुल अच्छी बात है, किताब ज़्यादा लेना बिल्कुल अच्छी बात है, बट टेस्ट को जस्टिफाई करना ये आपके ऊपर है। इवन इफ यू आर नॉट एबल टू राइट द टेस्ट बिकॉज ऑफ प्रिपरेशन और योर विश की यार इस बार नहीं, अगले बार हम टेस्ट लिखते हैं, तो प्लीज उस टेस्ट को घर पे अटेम्प्ट करो। 3 घंटे के विंडो बना के, 3 घंटे का विंडो बना के टेस्ट को अटेम्प्ट करो। टेम्परामेंट बढ़ाएगा बढ़ाएगा बढ़ाएगा। 99 100 में से 99 टॉपर को मैं सुना सकता हूं आपको, जो ये कहते पाए जाएंगे कि टेस्ट सीरीज की वजह से, अच्छी टेस्ट की वजह से मेरा परफॉर्मेंस बढ़ गया और मुझे एग्जाम में बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि मैं नीट एग्जाम दे रहा हूं। उन्हें ये लगा कि वो एक और टेस्ट दे रहे हैं जैसा उनका रेगुलर रूटीन था। 50 से 90% तक क्वेश्चन सीन आ जाते हैं, देखे हुए जाते हैं, जो आपके पूरे प्रिपरेशन को एकदम स्मूथ बना देते हैं। तो मेरी सभी लोगों से टेस्ट पे बात, पहला पॉइंट मैंने बोला था टेस्ट के लिए, टेस्ट को सीरियसली लो, टेस्ट के बाद एनालाइज करो, टेस्ट के बाद स्टडी करो,
अगर आप ये कर जाते हो तो आपकी मैक्सिमम प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी, विश्वास मानिए मेरा। उसके बाद दूसरा पॉइंट आ जाता है कि अभी तक भी अगर आपको ये नहीं पता चल पाया कि आयनिक इक्विलिब्रियम क्यों गलत होता है मुझसे, अभी तक मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्यों नहीं लेना आता, अभी तक मुझे एग्जाम्पल बोल रहा हूँ मैं, मुझे एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस नहीं होते, मुझे एसएचएम के बेसिक क्वेश्चंस नहीं होते, मुझे अल्टरनेटिंग करंट के एवरेज मीन वैल्यू ऐसे क्वेश्चंस नहीं होते, और आप स्टिल अभी केवल टेस्ट में फोकस कर रहे हो, तो बुरा मत मानिएगा, आपका सिलेक्शन मुश्किल है। क्योंकि ऐसे लोग को बोला जाता है कि ये ठोकर लगने के बाद भी नहीं सुधर रहे हैं। जिस टाइम आपको लग रहा है कि आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सिंपल सा क्वेश्चन नहीं कर पाए, इसलिए नहीं कि आ गया था, थोड़ा-सा मिस्टेक हो गया, इसलिए कि आपसे हिला नहीं या आप सोच नहीं पा रहे हो, और उसके बाद टेस्ट के बाद वो चैप्टर पढ़े नहीं हो, तो आप लापरवाह के कैटेगरी में आओगे, और लापरवाह लोगों को डॉक्टर नहीं, भगवान ने बनाना बंद कर दिया है। उन्होंने कहा नहीं जी, अब सीरियस बच्चों को हम बनाएँगे। कम से कम सरकारी कॉलेज में सीरियस बच्चों को भेजा जाएगा। ये ऊपर वाले ने सोच लिया, इतना बड़ा कॉम्पिटिशन दे दिया है। तो आप प्लीज़ लापरवाही अपनी बंद करें। टेस्ट में जो चैप्टर आपको मुश्किल लगता है उसको दोबारा से पढ़ें, टीचर से बात करें। जितने बच्चे देहरादून में हैं, मेरे पास 3 सेट ऑफ फैकल्टीज़ हैं, 3 सेट ऑफ फैकल्टीज़ टाइम हैं, जो पूरे टाइम एक भी बच्चा आ रहा है उनको पढ़ा रहे हैं। तो कंप्लीट आपको यहाँ पे मैं फ्री में स्टडी दे सकता हूँ। इवन इफ यू आर स्टडिंग इन आकाश, एलन, अनअकैडमी, नौटंकी वाला और एनी लोकल इंस्टीट्यूट, कहीं भी अगर आप पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे हम आपको यहाँ पे बुला के आप आके फ्री हमारे टीचर की सर्विस ले सकते हो। सारे एक्सीलेंट टीचर्स हैं, 20-20, 25-25 साल के एक्सपीरियंस वाले टीचर हैं, और जो 8-10 साल वाले हैं वो भी बहुत अच्छा फीडबैक है उनका। तो आप उनसे आके अपनी डाउट्स क्लियर कर सकते हो, क्योंकि आजकल क्लासेस नहीं है। 21st से हम क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, तो कुछ टीचर मॉर्निंग टाइम में जरूर बिजी हो जाएंगे, बट फिर भी 1-2 सेट ऑफ फैकल्टी दोनों टाइम फ्री रहेंगे, वहां से आप फायदा ले सकते हो। तीसरी बात, मोटिवेशन लेवल अपना हाई रखना पड़ेगा। मोटिवेशन लेवल अगर अपना हाई रखोगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो बढ़ना बहुत मुश्किल है, बता रहा हूँ फ्रेंकली। और ये तब पॉसिबल है जब खुद को आप कमिटमेंट बना के रखो, बोलते रहो कि मेरा होगा, मेरा सिलेक्शन होगा, मेरा सिलेक्शन होगा। वहाँ पे भी जरा सा भी आप चूके तो आप गए। सो मोटिवेशन लेवल ऑफ योर शुड बी वेरी वेरी हाई। आपका एक इकोसिस्टम बनना चाहिए जो आपको सपोर्ट करे, मे बी आपके पेरेंट, मे बी आपके दोस्त, मे बी आप खुद, मे बी आपके टीचर। ऐसे इकोसिस्टम से बात करो, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से दूर रहो जो कहते हैं तुम्हारा तो हो ही नहीं सकता। ये बहुत ही नेगेटिव और बहुत ही बुरा शब्द है जो लोग यूज़ कर लेते हैं, तो मैं तो इससे नफरत करता हूँ। कोशिश करता हूँ कि हमारे सिस्टम में कोई ऐसा ना बोले कि आपका सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। ये बिल्कुल नेगेटिव सेंटेंस है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।